नमस्कार दोस्तों आज हम मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की सीरीज चालू कर रहे हैं। इसमें मैं आपको पूरा मध्य प्रदेश हैंड रिटन नोट्स से पढ़ाऊँगा। दोस्तों यह 20 से 30 मिनट की वीडियो आपको जल्दी रिवीजन करने के लिए अति महत्वपूर्ण होगी। चलिए दोस्तों आज हम शुरू करते हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख रियासतें। दोस्तों पहली आती है भोपाल रियासत। भोपाल में नवाबों का इतिहास 1707 से 1749 तक रहा। 1707 से 1808 तक भोपाल के नवाब मुगल सम्राट के अंतर्गत आते थे। दोस्तों 1818 से 1947 तक भोपाल ब्रिटिश सरकार का संरक्षित राज्य रहा। दोस्त मोहम्मद खान। दोस्तों पहले जो इस नवाब आते हैं भोपाल रियासत में वह हैं दोस्त मोहम्मद खान। यह 1723 से 1728 तक इनका शासन रहा। यह मुगलों के अंतर्गत एक अफगान सूबेदार था। दोस्तों यह क्वेश्चन कई बार एमपी पुलिस कांस्टेबल एसआई पटवारी में आ चुका है कि दोस्त मोहम्मद खान कहाँ का सूबेदार था। तो यह आपको याद रखना है कि दोस्त मोहम्मद खान जो है मुगलों के अंतर्गत एक अफगान सूबेदार था। दोस्तों यह भोपाल का प्रथम नवाब बना। यह भी क्वेश्चन कई बार आया है कि भोपाल का प्रथम नवाब कौन है, तो आप ध्यान रखेंगे दोस्त मोहम्मद खान। इसने आधुनिक भोपाल शहर की स्थापना की। दोस्तों मैं आपको जो पॉइंट बता रहा हूँ या जो पॉइंट मेरे हैंड राइटन नोट्स में हैं यह अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों यह क्लास आप 2 से 3 बार स्पीड बढ़ाकर देख सकते हैं रिवीजन के लिए। यह इनसे बाहर मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान नहीं जाएगा। दोस्तों यह मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ। दोस्तों इसने आधुनिक भोपाल शहर की स्थापना की। 1715 में इसने भोपाल के निकट जगदीशपुर को जीता और उसे इस्लाम नगर नाम दिया। दोस्तों यह क्वेश्चन भी आ सकता है कि इस्लाम नगर नाम किस नाम को बदल कर दिया गया था, तो वह दिया था जगदीशपुर। दोस्तों उस समय जगदीशपुर का राजा एक राजपूत शासक देवराज चौहान था। कौन था? देवराज चौहान। दोस्त मोहम्मद खान ने धोखे से राजपूतों की हत्या कर दी और उन्हें थाल नदी में डाल दिया। तभी से उसका नाम हलाली नदी पड़ गया। दोस्तों जो आप जानते हैं इंदौर में इसमें भोपाल में जो नदी है हलाली, उसका नाम इसलिए पड़ा था। 1715 में दोस्त मोहम्मद खान ने इस्लाम नगर में रानी महल और चमन महल का निर्माण करवाया। दोस्तों यह अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि रानी महल और चमन महल का निर्माण किसने करवाया? दोस्त मोहम्मद खान ने 1715 में। भोपाल में फतेहगढ़ की किला का निर्माण भी दोस्त मोहम्मद खान ने अपनी पत्नी के नाम पर कराया था तथा इन्होंने भोपाल में 2.5 सीढ़ी मस्जिद का निर्माण कराया जो एशिया की सबसे छोटी मस्जिद है। दोस्तों यह हमेशा पॉइंट याद रखिएगा कि एशिया की सबसे छोटी मस्जिद कौन सी है? 2.5 सीढ़ी मस्जिद। और इसका निर्माण किसने करवाया? दोस्त मोहम्मद खान ने। इसके बाद दोस्तों आता है दूसरा नवाब भोपाल का यार मोहम्मद खान। इसका शासन चलता है 1728 से 1742। इसे हैदराबाद के निजाम ने भोपाल का नवाब नियुक्त किया था। यह दोस्त मोहम्मद खान का पुत्र था। दोस्तों एक भोपाल की लड़ाई पूछी जाती है। यह 24 दिसंबर 1737 को होती है। पेशवा बाजीराव प्रथम और हैदराबाद के निजाम। इसमें दोस्तों पेशवा बाजीराव मराठों की विजय हुई थी और इस युद्ध में दोरहा सहाय की संधि हुई थी। दोस्तों यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि दोरहा सहाय की संधि किन के मध्य हुई थी, तो यह हुई थी पेशवा बाजीराव प्रथम और हैदराबाद के निजाम के बीच में। इसके तहत निजाम ने मराठों को मालवा का क्षेत्र प्रदान किया था। दोस्तों इसके बाद आते हैं फैज मोहम्मद खान।
दोस्तों जो आईएमपी भोपाल के नवाब हैं उनके बारे में हम नज़र डालेंगे, बाकी के केवल हम यह याद रखेंगे, क्रम याद रखेंगे। दोस्तों पहला है दोस्त मोहम्मद खान, उसके बाद उनके पुत्र आए यार मोहम्मद खान, फिर आए फैज़ मोहम्मद खान, फिर आए हयात मोहम्मद खान, फिर आए गोश मोहम्मद खान, फिर आए वजीर मोहम्मद खान 1809 से 1816, फिर आए नज़र मोहम्मद खान 1816 से 1819। दोस्तों मार्च 1818 में नवाब नज़र मोहम्मद खान ने ईस्ट इंडिया कंपनी से एक समझौता किया, जिसके बाद भोपाल ब्रिटिश सरकार का संरक्षित राज्य बन गया। दोस्तों यह क्वेश्चन आएगा कि भोपाल ब्रिटिश सरकार का संरक्षित राज्य किस नवाब के संरक्षण में बना और कब बना? तो यह बना था मार्च 1818 में नज़र मोहम्मद खान के शासनकाल में। दोस्तों इसके बाद एक बेगम आती हैं कुदसिया बेगम। कुदसिया बेगम का शासनकाल 1819 से 1837 तक चलता है। यह नज़र मोहम्मद खान की पत्नी थी। यह भोपाल रियासत की पहली महिला शासिका बनी। दोस्तों नज़र मोहम्मद खान की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी कुदसिया बेगम ने शासन संभाला। इनको दोस्तों गोहर बेगम भी कहते हैं और कशीदा बेगम भी कहते हैं। इनकी निर्माण कार्य देखते हैं दोस्तों, भोपाल की जामा मस्जिद और गोहर महल, इसे नज़र बाग भी कहा जाता है। तो यह आप ध्यान रखेंगे कि भोपाल की जो जामा मस्जिद है और गोहर महल है, यह कुदसिया बेगम ने निर्माण करवाया था। दोस्तों इनके बाद आए जहांगीर मोहम्मद खान 1837 से 1844। यह कुदसिया बेगम के दामाद थे। इन्होंने जहांगीरबाद की स्थापना की। दोस्तों इनके बाद आते हैं सिकंदर जहां बेगम 1844 से 1868। यह कुदसिया बेगम की पुत्री थीं। 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का समर्थन किया था सिकंदर जहां बेगम ने। दोस्तों इनके निर्माण कार्य बहुत आईएमपी हैं। इन्होंने मोती मस्जिद का निर्माण 1860 में करवाया था, मोती महल और शौकत महल। यह भी ध्यान रखेंगे दोस्तों कि मोती महल और मोती मस्जिद और शौकत महल भोपाल में है और इसका निर्माण किसने करवाया? सिकंदर जहां बेगम ने। इन्होंने लड़कियों की शिक्षा हेतु विक्टोरिया स्कूल की भी स्थापना की। यह बहुत आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों कि विक्टोरिया स्कूल की स्थापना किसने की? सिकंदर जहां बेगम ने। दोस्तों इनके बाद आते हैं शाहजहां बेगम। इसके बाद शाहजहां बेगम का शासनकाल आता है 1868 से 1901। दोस्तों आप चाहें तो शॉर्ट्स नोट्स बना सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों यह सिकंदर बेगम की एकमात्र जीवित संतान थी। इनके निर्माण कार्य अगेन आपको आईएमपी हैं तो याद रखना है। एक ताजुल मस्जिद, एशिया की सबसे ऊंची मस्जिद। दोस्तों अभी हमने पढ़ा था एशिया की सबसे छोटी मस्जिद 2.5 सीढ़ी मस्जिद है और यह है एशिया की सबसे ऊंची मस्जिद ताजुल मस्जिद, जिसका निर्माण कौन करवा रहा है? शाहजहां बेगम। फिर आता है शाहजहानाबाद शहर, लाल कोठी, प्रिंस ऑफ वेल्स अस्पताल, जिसे अभी वर्तमान में हम हमीदिया कहते हैं दोस्तों, इसका निर्माण भी शाहजहां बेगम कराती हैं। फिर आता है लेडी लैंसडाउन अस्पताल। दोस्तों शाहजहां बेगम के बाद शासनकाल आता है सुल्तान जहां बेगम, या इन्हीं को कहते हैं कै खुसरो बेगम, 1901 से 1926। यह अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली कुलपति थीं दोस्तों। इनका महल शौकत महल के नाम से जाना जाता है, जो वर्तमान में भोपाल नगर निगम का कार्यालय है। दोस्तों अगेन एक आईएमपी क्वेश्चन कि भोपाल नगर निगम किस महल में कार्य कर रहा है? तो यह शौकत महल में कार्य कर रहा है और शौकत महल का निर्माण सुल्तान जहां बेगम ने करवाया था। दोस्तों इन्होंने ही 1909 में मिंटो हॉल का निर्माण करवाया, जहां मध्य प्रदेश पुनर्गठन 1956 से 1996 तक मध्य प्रदेश विधानसभा लगती थी। तो मिंटो हॉल का आप ध्यान रखेंगे कि मिंटो हॉल या पुराना विधानसभा भवन का निर्माण सुल्तान जहां बेगम ने 1909 में करवाया था। दोस्तों इनके बाद आते हैं नवाब हमीदुल्लाह खान 1926 से 1949। और दोस्तों यह अंतिम नवाब हैं,
यह एक IMP क्वेश्चन बनेगा कि भोपाल के अंतिम नवाब कौन हैं, तो वह हैं नवाब हमीदुल्लाह खान, मध्य प्रदेश के एकमात्र व्यक्ति जो 2 बार चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के अध्यक्ष रहे। यह भी क्वेश्चन आएगा कि चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के अध्यक्ष कौन रहेंगे। दोस्तों यह आपका अपना चैनल है तो इसको सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें। दोस्तों 1 जून 1949 को भारत राज्य में भोपाल शामिल हुआ। भोपाल कब शामिल हुआ भारत में? 1 जून 1949। इनकी 2 पुत्रियां थीं जिनमें बड़ी बेटी की नवाबी मिल्ला थी, एक बेगम आबिदा और बेगम साजिदा। अब दोस्तों भोपाल रियासत के बाद हम देखेंगे इंदौर रियासत। इंदौर रियासत में होलकर वंश का शासन रहा दोस्तों। पहला है शासनकर्ता मल्हार राव होलकर 1731 से 1766। पेशवा बाजीराव प्रथम द्वारा इन्हें इंदौर का प्रथम सूबेदार नियुक्त किया गया। अगेन IMP क्वेश्चन दोस्तों कि इंदौर का प्रथम सूबेदार कौन था, तो वह थे पेशवा बाजीराव प्रथम। यह होलकर राजवंश के संस्थापक भी थे दोस्तों। यह याद रखिएगा कि होलकर राजवंश के संस्थापक कौन थे? मल्हार राव होलकर। यह इंदौर शहर के संस्थापक थे। यह इंदौर शहर के भी संस्थापक थे। इन्होंने 1740 में इंदौर में राजवाड़ा तथा 1754 में छतरी बाग का निर्माण कराया। मल्हार राव होलकर की मृत्यु 26 मई 1766 को होती है। मल्हार राव होलकर की समाधि भिंड आलमपुर में है दोस्तों। यह क्वेश्चन कई बार कांस्टेबल, SI, पटवारी, मध्य प्रदेश के विभिन्न एग्जाम में पूछा गया है कि मल्हार राव होलकर की समाधि कहाँ है, तो वह है भिंड आलमपुर। इनके बाद दोस्तों आते हैं मालीराव होलकर 1766। यह खांडीराव और अहिल्याबाई होलकर का एकमात्र पुत्र था जिसकी शीघ्र ही मृत्यु हो गई। इसके पश्चात मल्हार राव होलकर की पुत्रवधू अहिल्याबाई होलकर ने प्रशासन संभाला। दोस्तों अहिल्याबाई होलकर यह 1767 से 1795 तक इंदौर में शासन करती हैं। इनका जन्म 31 मई 1725 को चौड़ी ग्राम औरंगाबाद महाराष्ट्र में होता है। इनकी मृत्यु 13 अगस्त 1795 को होती है। दोस्तों इनकी राजधानी महेश्वर खरगोन थी। इनका विवाह मल्हार राव होलकर के पुत्र खांडीराव होलकर से हुआ था जिनकी एक युद्ध में मृत्यु हो गई थी। दोस्तों 1767 में इन्होंने प्रशासनिक कार्यभार संभाला और तुकोजी राव होलकर को सेनापति नियुक्त किया। यह अपनी राजधानी इंदौर से महेश्वर ले गई। दोस्तों यह क्वेश्चन आएगा कि इंदौर रियासत में कौन अपनी राजधानी इंदौर से महेश्वर ले गई, तो उसका आंसर होगा दोस्तों अहिल्याबाई होलकर। यह आप याद रखेंगे। इन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर बनारस का पुनः निर्माण 1780 में करवाया। यह भी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इनके काल में महेश्वर अपनी साड़ियों के लिए विख्यात हुआ। दोस्तों इनके बाद आते हैं तुकोजी राव होलकर 1795 से 1797। इनके बाद आते हैं दोस्तों यशवंत राव होलकर 1797 से 1811। यह तुकोजी राव होलकर का पुत्र था। यह भारत के महान शासकों में से एक हुआ यशवंत राव होलकर। दोस्तों यशवंत राव होलकर को मध्य प्रदेश का नेपोलियन या मध्य भारत का नेपोलियन कहा जाता है। बहुत IMP क्वेश्चन है दोस्तों कि मध्य भारत का या मध्य प्रदेश का नेपोलियन किसे कहते हैं? यशवंत राव होलकर को। दोस्तों यकीन मानिए यह मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं दोस्तों। यह किसी भी परीक्षा के लिए, वनडे एग्जाम के लिए इनफ है। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, केवल इनको बार बार रिवीजन करना है। 1802 में, और दोस्तों आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाएं ज़्यादा से ज़्यादा और रिवीजन करें। 1802 में इन्होंने पुणे के निकट हरदसपुर के युद्ध में पेशवा बाजीराव द्वितीय तथा सिंधिया की संयुक्त सेना को परास्त किया और पूना पर अधिकार कर लिया। परिणामतः बाजीराव द्वितीय ने
भागकर बेसिन में शरण ली और अंग्रेजों से 1802 में बेसिन की संधि कर ली। दोस्तों यह क्वेश्चन आएगा कि बेसिन की संधि कब हुई? 1802 में बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के साथ। यह होलकर वंश का सर्वाधिक ताकतवर सम्राट था दोस्तों, यशवंतराव होलकर। इन्होंने भानपुरा मंदसौर में आधुनिक हथियारों का कारखाना शुरू किया। दोस्तों इनकी बात आती हैं मल्हार राव होलकर 1811 से 1833। इसने 1818 में अपनी राजधानी महेश्वर से इंदौर स्थानांतरित की। अंग्रेजों के विरुद्ध 1818 में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध लड़ा। अंग्रेजों ने इन्हें महीदपुर की लड़ाई में परास्त किया। परिणामतः मंदसौर की संधि हुई, जिससे अंग्रेजों को सतपुड़ा पहाड़ियों के दक्षिण का क्षेत्र प्राप्त हुआ। दोस्तों इनकी बात आते हैं तुकोजी राव होलकर द्वितीय। 1844 से 1866 तक इनका शासनकाल चलता है। 1857 की क्रांति के दौरान यह अंग्रेजों के समर्थक थे। भीलों का विद्रोह भीमा नायक के नेतृत्व में इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। दोस्तों इनके बाद आते हैं शिवाजी राव होलकर। 1886 से 1903 तक इनका शासनकाल चलता है। 1891 में होलकर साइंस कॉलेज स्थापित किया। 1886 में इन्होंने लाल बाग पैलेस का निर्माण कार्य आरंभ किया। 1903 में पेरिस में इनका निधन हो गया। दोस्तों इनके बाद आते हैं तुकोजी राव होलकर तृतीय। इनका शासनकाल 1903 से 1926 तक चलता है। इन्होंने 1926 में लाल बाग पैलेस का निर्माण कार्य पूर्ण कराया। दोस्तों अगेन IMP क्वेश्चन कि लाल बाग पैलेस का निर्माण कार्य पूर्ण किसने कराया? तुकोजी राव होलकर तृतीय ने। 1923 में इंदौर में नवरत्न मंदिर का निर्माण करवाया। दोस्तों यह आप याद रखेंगे कि नवरत्न मंदिर कहाँ है? इंदौर में है। और इसका निर्माण किसने करवाया? तुकोजी राव होलकर ने 1923 में करवाया। दोस्तों अंतिम होलकर राजा इंदौर रियासत के आते हैं यशवंतराव होलकर द्वितीय। इनका शासनकाल 1926 से 1948 तक चलता है और यह इंदौर के अंतिम होलकर राजा थे। 16 जून 1948 को इंदौर रियासत का भारत संघ में विलय हो गया दोस्तों। और 1956 तक इंदौर मध्य भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी रहा। दोस्तों आज के वीडियो में इन दो रियासतों पर हमने चर्चा की। अगले वीडियो में अगली जो रियासत है उस पर हम चर्चा करेंगे, सिंधिया वंश और ग्वालियर राजवंश। इसके साथ ही हम मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की यह सीरीज लगातार आपके लिए लाते रहेंगे। वीडियो को लाइक अवश्य करें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें। यह आपका अपना परिवार है।